हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। कि नेशनल इनकम क्या है, इसे कैसे नापते हैं, ये सब चीजें आप देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में बांटा कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की गई हैं, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की गई है, उसी को आप क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। सही है। इसके कुछ फीचर हैं। पहला, ये हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, FY जिसे अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेनी है, ये नहीं कि केवल गुड्स लो या केवल सर्विसेज लो। और मॉनेटरी वैल्यू, उसकी जितनी मनी वैल्यू है उसको लेना है। एंड नो डबल काउंटिंग, किसी भी चीज को 2 बार काउंट नहीं करना है। और ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, जिनसे कुछ प्रोडक्शन हुआ हो, कोई चीज बनी हो, कोई सर्विस नहीं हुई हो, उसके लिए। तो ये सब नेशनल इनकम के फीचर्स हैं। सही है, आगे चलें। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, तो अकाउंटिंग सिस्टम है ये, यूज टू मेजर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद कर लीजिएगा, GDP एंड मनी रिलेटेड एग्रीगेट, और उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट है, उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर हैं। डिवाइड होल इकोनॉमी इनटू वेरियस सेक्टर, ये अपनी जो इकोनॉमी है उसको वेरियस सेक्टर में बांट देता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, 4 सेक्टर थे। 4 सेक्टर इकोनॉमी का अपन ने जो है सर्कुलर स्टेट फ्लो पढ़ा था। और बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये भी डबल एंट्री सिस्टम है। क्या कि पेमेंट ऑफ वन सेक्टर इज रिसीव फॉर अनदर, एक सेक्टर अगर पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा सेक्टर उससे रिसीव करेगा, तो पूरा डबल एंट्री सिस्टम पे है। इस स्टेप इट एस्टैब्लिश इंटर सेक्टोरल एंड इंट्रा सेक्टरल, इंटर सेक्टोरल यानी 2 सेक्टर के बीच, जैसे हाउस होल्ड और फर्म के बीच, और एक है इंट्रा सेक्टोरल यानी सेक्टर के अंदर ही एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड को दे दे कोई चीज, ए हाउस होल्ड है, बी हाउस होल्ड को कोई चीज दे दे, वो कहलाता है इंट्रा सेक्टोरल। और हाउस होल्ड फर्म को दे दे तो वो क्या कहलाता है, इंटर सेक्टोरल। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं वैसे इंटर सेक्टर ट्रांजेक्शन हो सकता है। इंक्लूड ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी है, केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ही लेगा, ये बात ध्यान रखना। ये है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सही है। अब नेशनल इनकम अकाउंट्स किसे कहते हैं, अब ये अकाउंट्स आ गया, पहले अकाउंटिंग थी तब ये अकाउंट्स आ गया। क्या, दोज स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कि रिलेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी वो स्टेटमेंट जिसमें वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू कंट्री में जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए उनका स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है, उनका पूरा जो डिटेल्स है वो इसमें होती है। फिर इसमें एक वर्ड आता है इकोनॉमिक टेरिटरी। सर कौन सी इनकम्स को लेना है, वो जो कि हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जहां तक आपका पूरा इंडिया को गवर्न करती है, उसकी पूरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, उसमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं उनको नेशनल इनकम में लेते हैं। सही है। वेयर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां भी हमारे लोग कहीं भी जा सकते हैं पूरे इंडिया में, है ना, कैपिटल कहीं भी लगा सकते हैं और फ्रीली वहां आप घूम सकते हैं। उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी अप्रैल से मार्च, उन सबको आप इसमें ले सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। सही है। आगे आपका आता है सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अब देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंपनी क्या है। देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। तो देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी एज दैट ज्योग्राफिक टेरिटरी, कि ज्योग्राफिक टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। सही है, ये तो हो गई आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। उसमें क्या है, सम एरिया ऑफ इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो वो एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन कुछ एरिया जोड़ भी देती है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या, पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। इसको अपन समझे इंडिया के मैप से समझते हैं अपन इस चीज को। जैसे मान लेते हैं ये आपका इंडिया का मैप है, थोड़ा सा रफ बना रहा हूं इसलिए एक्यूरेसी पे मत जाइएगा। सही है, ये मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है। सही है। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो अपना जो भी पार्ट है वो सारी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये सारा का सारा अपना पार्ट है, ये इंडिया है, ये पूरी पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है।
लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी जो है ना वो इससे थोड़ी सी और ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं, जो ये टेरिटोरियल जो किनारे का यहाँ पानी है ना, ये इसका भी एक सर्टेन एरिया, कुछ 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, वो सारा का सारा जो है ना वो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। तो क्योंकि इसमें भी इंडिया का ही रूल चलता है कि यहाँ भी इस पानी के अंदर यदि कोई ऑयल निकल रहा है या कोई फिशिंग हो रही है, वो सब जो चीजें है ना, तो ये तो है डोमेस्टिक टेरिटरी। जो रेड लाइन है वो आपकी कहलाती है डोमेस्टिक टेरिटरी, कि डोमेस्टिक तो यही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल टेरिटरी में ये वाटर भी जो है वो आपका आ जाता है, तो ये इकोनॉमिकल टेरिटरी हो जाती है। सही है। तो डोमेस्टिक और इकोनॉमिकल में ये, इसके अलावा भी जैसे मान लो यूएसए के अंदर आपकी एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी होगी यूएसए के अंदर, इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी इंडियन, ठीक है ना। तो ये जो इंडियन एम्बेसी है ना, ये भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उसमें इंडियन लोग ही तो रहते हैं, तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जैसे आपने किसी जो आइलैंड है उसके ऊपर अपना कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बना रखा है, वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही जो पार्ट जो है वो माना जाएगा। सही है। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर जो यूएसए की एम्बेसी है उसको यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो यूएसए की टेरिटरी के अंदर शामिल होगी, तो इंडिया की टेरिटरी से उसको हटाना पड़ेगा। तो जो यूएसए की एम्बेसी है ना, अमेरिकन एम्बेसी, सही है, जो अमेरिकन एम्बेसी है वो यहां नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो अमेरिका का पार्ट है। जैसे अमेरिका में जो एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है और इकोनॉमिकल टेरिटरी कौन सी है। तो ये जो आप ब्लू बार देख रहे हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जब जुड़ जाता है तो इकोनॉमिकल टेरिटरी बन जाता है, ये भी इकोनॉमिकल टेरिटरी में आता है, ये भी इकोनॉमिकल टेरिटरी में आता है, और ये हट जाता है। जो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है वो यहां से हट जाती है। सही है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।